अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ऐ ईमान वालो, याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर हुई। इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहा। जिस वक़्त चढ़ आए तुम्हारे ऊपर लश्कर, फौजें, बस हमने भेजी उन पर तेज़ तुंद हवाएं। वजुनूदन लम तरौहा, और लश्कर ऐसे जिनको तुम देख नहीं सकते थे। वकानल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, और है अल्लाह ताला देखने वाला उन आमाल को जो तुम करते हो। इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम। जिस वक़्त वो लोग आ गए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर से भी और नीचे से भी, हर तरफ से। व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर। और आँखें तुम्हारी खुली की खुली रह गईं और दिल हलक को पहुँच चुके थे, मुँह को आ चुके थे। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान कर रहे थे। हुनालिक इब्तुलियल मुअमिनूना, इस मौके पर ईमान वाले आजमाए गए, आजमाइश उन पर आई। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और मुज़लज़ल किए गए, सख्त ज़लज़ला के अंदर डाले गए। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और जिस वक़्त मुनाफिक लोग और वो जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, वो कह रहे थे मा वअदनल्लाह व रसूलुहु, कि जो वादा अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमसे किया है, इल्ला गुरूरा, वो महज़ धोखा है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 12 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने
अंबिया के मीसाक का जिक्र फरमाया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से इकरार लिया, अहद लिया था कि तुम मेरे दीन पर चलोगे और लोगों तक पहुंचाओगे। फरमाया कि हमने उनसे वादा लिया था, पुख्ता वादा, और जो लोग अंबिया के तरीक़े पर चलते हुए अंबिया के मिशन को लोगों तक पहुंचाएंगे, फरमाया अंबिया और उनके पैरोकार मुत्तबईन मिशन को आगे लेकर चलने वाले लोगों से क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनके सच की तहकीकात करेंगे और उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। और जिन लोगों ने अंबिया की बात को नहीं माना, अंबिया के तरीक़े पर नहीं चले, फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला करेंगे। आज की आयात में अल्लाह तबारक व तआला ग़ज़वा-ए अहज़ाब का ज़िक्र फरमा रहे हैं। इस सूरत का नाम भी सूरतुल अहज़ाब इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरत में ग़ज़वा-ए अहज़ाब का ज़िक्र है। और ग़ज़वा-ए अहज़ाब इसको ग़ज़वा-ए खंदक भी कहा जाता है, यानी जिस ग़ज़वा के अंदर खंदकें खोदी गई थी, ये वो ग़ज़वा है। चुनाचे इसकी तफसील ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदी एक कबीला था बनु नज़ीर, मदीना के अंदर रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले को मदीना से निकाल दिया। जब बनु नज़ीर को निकाला गया तो उन्होंने जाकर जो दूसरे कबाइल थे अरब के, उनको बहकाया कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो तुम हमारा साथ दो और हम मुसलमानों पर चढ़ाई करें। तो ये तकरीबन सन 4 या 5 हिजरी का वाक़या है। मुख्तलिफ़ कबाइल के पास वो गए और वो तो पहले ही चाहते थे कि हम मुसलमानों पर चढ़ाई करें। चुनाचे तमाम कबाइल के लोग, मुशरिकीन मक्का और यहूद मुनाफिकीन जमा हो गए। तो हर कबीले का सरदार अपने कबीले को लेकर तैयार करके मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए निकल आया। कुरैश का सरदार अबू सुफियान बिन हरब था, बनु असद का सरदार भी, गतफान का सरदार उयैना भी, बनु आमिर का सरदार आमिर बिन तुफैल भी, बनु सलीम का सरदार अबू दऊर सलमी भी, और इसी तरह बनु नज़ीर का हई इब्न अख्तब, बनु कुरैज़ा का काब इब्न असद, ये सारे अपने अपने कबीले को लेकर जमा हो गए।
तो इन तमाम कबाइल को मिलाकर इनकी तादाद तकरीबन 10,000 से ऊपर बनती थी। 10,000 से 15,000 के दरमियान इनकी तादाद थी, और मुसलमानों की तादाद तकरीबन कोई 3,000। तो ये उन पर चढ़ाई करने के लिए निकल आए। तो मुसलमानों को खबर हुई, नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, सहाबा से मशवरा लेने लगे, मुख्तलिफ आरा, क्या किया जाए। चुनाचे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह हम खंदकें खुदवाई जाएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मशवरा पसंद आया, फरमाया ठीक है काम शुरू करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्द गिर्द खंदकें खुदवा दी, गहरी खाई जो होती है वो खुदवा दी, ताकि जो यहाँ से गुजरे वो उसी के अंदर गिर जाए, आगे ना पहुँच सके। तकरीबन, और फिर ये जो तमाम कबाइल के लोग मुशरिकीन थे, कुफ़ार, इन्होंने पूरे मदीने का मुहासरा कर लिया, घेर लिया पूरे मदीना को, और जितनी इनकी तादाद थी इतनी तो पूरे मदीना की आबादी नहीं थी। बहरहाल ये मुहासरा तकरीबन 1 महीना रहा, घेरे रखा उन्होंने। तो ये जंग जो है बस सिर्फ कोई तीर अंदाजी होती रही, बाकी जिस तरह जंग के अंदर नेज़ाबाजी और इसी तरह तलवार ये चलती थी, तो इसमें ये ना हुआ, सिर्फ कोई तीर चलाते रहे उधर से मुसलमान कुफ़ार आपस में एक दूसरे, क्यों कुफ़ार आगे नहीं आते थे कि आगे खंदक खोदी हुई है, खाई में गिर जाएंगे। तो उसी का अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमाते हैं, मुसलमान बड़े परेशान थे और उधर से कुफ़ार की परेशानी, और इधर से अंदर जो मुनाफिक थे वो बड़ी अजीब अफवाहें फैला रहे थे कि अब हम बचेंगे नहीं, हम तो मारे जाएंगे, हम थोड़े से हैं और ये 10,000 से ऊपर का लश्कर है, ये तो हमें कुचल के रख देगा। तो उससे ईमान वालों के और दिल जो है वो कमज़ोर कर रहे थे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने 1 माह के बाद वहाँ पर आंधी भेजी, तेज़ हवा आई कि जिसकी वजह से कुफ़ार के ख़ैमे उखड़ गए और उनके जो घोड़े थे वो भी खुलकर भागे, और कुफ़ार इनकी आंखों के अंदर मट्टी पड़ गई, और हवा इनको उड़ा उड़ा कर किसी को कहीं लेकर जा रही, किसी को कहीं, वजुनूदुन लम तरूहा, और ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते उतार दिए मदद के लिए। तो मुसलमानों को जो शुरू सूरत में अल्लाह ने फरमाया था वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह पर एतमाद करना, फरमाया जब ईमान वाले अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आती है। तो ये अल्लाह ने वो मदद का नमूना पेश किया कि याद करो ईमान वालों उस नेमत को अल्लाह की जो अल्लाह ने तुम पर हवा और फरिश्तों के लश्कर के ज़रिए की। वैसे तो ये कुफ़ार कहाँ मर सकते थे और ये मुकाबला हो जाता मुसलमानों का, तो कैसे ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से मदद आई तो हर चीज़ फरमाया कुफ़ार की तबाह बर्बाद हो गई। और यही खंदक का मौका था कि जिसके अंदर मुख्तलिफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात भी रूनुमा हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक खोद रहे थे कि एक पत्थर पर ज़रब लगाई और उससे एक अजब जो है वो चंगारी और रोशनी निकली,
उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी सहाबा किराम को, ईमान वालों को, कि तुम्हारे हाथों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ारिस, यमन, ये जो इलाके हैं इनको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथों पर फ़तह नसीब करेंगे तुम्हें, तुम इनको फ़तह करोगे, कैसर व किसरा को। तो वहाँ पर मुनाफिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो अब हालात बने हुए हैं, पता नहीं यहाँ से मुसलमानों ने बचना भी है कि नहीं, और ये फ़ारिस और यमन उन इलाकों की फ़तह का सोच रहे हैं, यहाँ से तो पहले बच कर निकले। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई बात और बिशारत ये कभी झूठी तो नहीं हो सकती। और मुसलमानों ने फिर इन इलाकों को फ़तह भी किया, कैसर व किसरा को। और इसी तरह यही वो मौका था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे। किसी साहबी ने शिकायत की और कहा कि अल्लाह के रसूल, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, बंद हो चुका था, खाना पीना, ना बाहर से कोई चीज़ आ रही है, और जो अंदर था वो कब तक चलता, ख़त्म हो गया साजो सामान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूलल्लाह देखिए हमने भूख की वजह से पत्थर बांधा हुआ है अपने पेट पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा उठाया और उस सहाबी को दिखाया कि मैंने भूख की वजह से 2 पत्थर बांधे हुए। तो ये हाल था हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग दाता व दस्तगीर समझते हैं, लजपाल मानते हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाता व दस्तगीर होते, देने वाले होते, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी पत्थर पर पेट ना बांधते, क्योंकि देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के नबी तो खुद उसके मोहताज हैं, खुद उससे मांगने वाले हैं। देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कई दिन जो है वो फाका रहता, भूख के अंदर गुजारे हैं, चूल्हा ही ना चलता। कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। चुनाचे एक सहाबी आए और ये हालत देखी, अपने घर गए, अपनी घरवाली से पूछते हैं कि घर में कोई चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो उसने कहा एक बकरी का छोटा सा बच्चा है और कुछ आटा पड़ा हुआ है, और तो कुछ नहीं। उसने कहा कितने बंदों का जो है वो इंतज़ाम हो सकता है? तकरीबन 10 बंदों का इंतज़ाम हो सकता है। ठीक है, तुम खाना पकाओ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे के आता हूँ। वो आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर आपकी दावत है, और साथ जो है वो और सहाबा जो चंद थे, तकरीबन 10 बंदों का जो है वो इंतज़ाम किया है। 10 बंदे आ जाएं, हमारे घर दावत है आपकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावत सारे सहाबा को दे दी कि सब सहाबा की दावत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ालिबन थे ये साहबी, जाबिर के घर सब की दावत है। जब ये हज़रत जाबिर ने सुना, परेशान हो गए कि खाना तो 10 बंदों का है, इतने 3000 का लश्कर सहाबा किराम, ये कैसे खाना खाएंगे। वापस गए, अपनी बीवी को बताया कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबको दावत दी है। तो बीवी ने पूछा भाई दावत अल्लाह के नबी ने ही दी है? फरमाया हाँ, अल्लाह के नबी ने ही दावत दी है। फरमाया फिर परेशान क्यों होते हो, छोड़ो, अल्लाह के नबी जो है वो दावत दे चुके हैं तो वही इंतज़ाम फरमाएंगे। अल्लाह के नबी ने ये कहलवा के भेजा कि जो खाने वाली हांडी है, बर्तन है, उसके ऊपर से उसका जो है वो ढक्कन नहीं हटाना पूरा जब तक मैं ना आ जाऊं। और इसी तरह बाकी जो आटा वगैरह उसी का भी ये इरशाद फरमा दिया। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, सहाबा भी आ गए। अल्लाह के नबी ने वहाँ पर दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर बरकत डाल दी। दुआ अल्लाह के नबी ने की, बरकत किसने डाली? अल्लाह ही ने डाली।
अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली, सहाबा फरमाते हैं हम सब खाना खा चुके थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं बाद में हमने देखा कि खाना उतने का उतना ही बचा हुआ है जितना पहले था, उसमें कमी वाक़ई नहीं हुई। तो ये भी मौइज़ा इसी ग़ज़वा खंदक के मौके पर पेश आया। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल तरीन वक़्त था। मैं तो अभी गया हूँ, मैंने वो जगह देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसका नज़ारा करवाया है। वो खंदकें जहाँ पर खोदी गई थी और सहाबा ने जो खैमे लगाए थे वहाँ पर, तो उन खैमों की जगह पर उन्होंने अब छोटी छोटी मस्जिदें बना दी हैं, पत्थर की मस्जिदें बनी हुई हैं। हज़रत उमर का जो खैमा लगा था, हज़रत सुलेमान फ़ारसी का खैमा था, हज़रत उस्मान का, बाकी सहाबा का, छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई हैं वहाँ पर। और जो खंदकें खोदी गई थी वहाँ पर तो अब रोड बन गए हैं, गाड़ियाँ गुज़रती हैं। बहरहाल ये बड़ा अजीब एक हज़रत सुलेमान फ़ारसी का मशवरा था और मुसलमानों के लिए एक बहुत कीमती मशवरा ये साबित हुआ है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई और अल्लाह फरमाते हैं इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम मिन व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार। तो फिर जब ईमान वाले पुख्ता हो जाए ना और अल्लाह पर भरोसा करें तो फिर अल्लाह की मदद ऐसे ही आती है? वो इकबाल ने कहा था ना, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी अगर अब भी उन जैसा ईमान पैदा हो जाए ना दिल में तो अब भी अल्लाह की मदद आ सकती है। हमारे ईमान की कमज़ोरी है जो अल्लाह की मदद से हम महरूम हैं। ये जो कल जुम्मा हमने पढ़ा उस पर भी यही मौजू था मेरा कि इंसान कौन से असबाब पर अमल करे, कौन सी चीज़ों पर अमल करे कि अल्लाह की रहमत और मदद जो है मुतवज्जे हो जाए। तो वो असबाब बयान हो रहे थे, तो उसमें सबसे बुनियादी और पहला सबब, पहली चीज़ यही थी कि इंसान के अंदर ईमान कामिल पैदा हो जाए। हमारा ईमान ही नहीं है दिल में, है ईमान कामिल ही ख़त्म हो गया है। तो इसलिए ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए, फिर अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। सहाबा किराम का ईमान पुख्ता था, मजबूत था, तो बदर के अंदर भी अल्लाह ने फरिश्ते उतारे मदद के लिए, ग़ज़वा खंदक के मौके पर भी अल्लाह ने फरिश्ते उतारे हैं। अब कहाँ 3000 का लश्कर है और कहाँ जो है वो 10,000 से ऊपर का लश्कर है, लेकिन फ़तह किसे नसीब हुई? 3000। अल्लाह फरमाते कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरा। बाज़ दफ़ा थोड़े और कम तादाद का लश्कर बहुत सारी जो है जमातों का जो लश्कर है उस पर गालिब आ जाता है। क्यों? उसके साथ अल्लाह की मदद होती है। अब बदर के अंदर 313 और मुकाबले में 1000 का लश्कर है, तो ये गालिब आए। तो इसलिए अल्लाह की मदद जहाँ पर उतर आए वहाँ पर फिर जो है वो लश्कर कम भी हो, कम लोग भी हों, वो दूसरों पर गालिब आ जाते हैं। इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार। फरमाया वो हर तरफ से तुम पर चढ़ाई कर रहे थे और तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गईं और दिल हलकू हैं, ये मुँहों को आ चुके थे, गले तक पहुँच चुके थे और तुम तरह तरह के गुमान कर रहे थे। हैं तुम्हारे दिल में कभी ये गुमान पैदा होता कि पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं, आज तो बस आखिरी दिन। तरह तरह के गुमान पैदा हो रहे थे। फरमाया उस मौके पर मुसलमानों का इम्तिहान लिया गया, लेकिन मुसलमानों का ईमान इतना पुख्ता था कि अपनी तरफ से वो हर जो है वो एहतियाती तदाबीर और बचने के काम कर रहे थे, खंदकें खोद रहे थे। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और सख्त फरमाया कि हिला दिए गए, झंझोड़ दिए गए। व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम, और फरमाया मुनाफिक और जिनके दिलों में बीमारी थी, हैं मरज़ था, कमज़ोर ईमान वाले, मैं उस वक़्त वो कह रहे थे मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, कि अल्लाह ने जो वादा किया हमसे और अल्लाह के रसूल ने नुसरत और फतह का, ये महज धोखा है।
तो मुनाफिक उधर से मुसलमानों पर एक भारी लश्कर हमला आवर है, चढ़ आया, उसका एक अलग जो है वो ख़तरा और खौफ दिलों के अंदर, इधर से मुनाफिक अफवाहें फैला रहे हैं, उधर से कुफ़ार का खौफ, इधर से मुनाफिक कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं। तो ईमानों के लिए, ईमान वालों के लिए तो बड़ा इम्तिहान था उस वक़्त। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की ईमान को, मजबूत ईमान को देखकर उनको साबित कदम रखा और उन पर अल्लाह ने खुसूसी मदद नाजिल फरमाई। फरिश्ते भी आए और तेज़ हवा भी आई। तो इन आयात के अंदर अल्लाह ने ग़ज़वा अहज़ाब का और ग़ज़वा खंदक का एक इशारतन कुछ चीज़ों की तरफ ज़िक्र फरमाया है कि ईमान, और सबक दिया है कि ईमान वालों का अगर ईमान मजबूत हो जाए तो फिर कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जहाँ ईमान वाले मजबूत हो जाते हैं, मुजाहिदीन को देखें, उनके पास क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके मुकाबले में रूस, अमेरिका, ये बड़ी बड़ी ताकतें आईं, लेकिन वापस चली गई कि ना चली, शिकस्त खा गई ना। क्यों? कि उन ताकतों का जिससे मुकाबला था उनके पास अगरचे ज़ाहिरन कोई ताकत नहीं थी, ज़ाहिरन हथियार नहीं थे, लेकिन उनके दिलों के अंदर जो ताकत थी ना, ईमानी ताकत, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ईमानी ताकत होनी चाहिए, ज़ाहिरी असबाब पे इंसान की नज़र नहीं होनी चाहिए। तो यही बात अल्लाह ने बयान फरमाई, वतवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करो तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद आती है। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।